जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मां राधा रानी की जय मां तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तथात की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। अशुभ सकाल जो लोग उपस्थित हुए आप लोग भाग्यवान भाग्यमती। भगवान का रथ यात्रा समय आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ कृपालु हैं और ऐसे ही तो सब कुछ वर्णना किया हुआ है। और अभी जो वर्णना करेंगे वो भगवान नीलमाधव कैसे थे और जगन्नाथ कैसे हैं। भगवान जब नारद मुनि प्रार्थना किए थे भगवान ऐसे ही रूप आप जगत को दर्शन दीजिएगा, तो भगवान जगन्नाथ ने स्वयं श्री कृष्ण ने ऐसे ही प्रार्थना कृपा किए। बोले हम जब नीलमाधव होकर और नीलमाधव भाव से फिर नीलांचल धाम में यही रूप में हम जगन्नाथ रूप में पूजा पाएंगे और वहाँ हर टाइम मेरा पूजा होगा और जो भी दर्शन करेगा यही रूप से हमको उसका मुक्ति होगा। तो ऐसे ही नीलमाधव रूप है। जैसे राजा थे इंद्रद्युम्न महाराज और माँ गुंडीचा देवी, इंद्रद्युम्न महाराज भगवान को प्रार्थना किए थे और भगवान ऐसे स्वप्नादेश दिए थे जहाँ हम नीलमाधव रूप में पूजा पा रहे हो। तो कहाँ है इसे पता नहीं था। तो राजा ने खोजने लगे बहुत कुछ और भगवान हर टाइम स्वप्नादेश देते थे तुम कोशिश करो हमको पाएगा। तो राजा ने चारी दिशा सैनिक लोग को भेज दिया और जो पार्षद लोग थे मंत्री लोगों से भेज दिया। भेजने का बाद कोई पता नहीं चला। तो मंत्री थे उनका नाम था विद्यापति। उन्हीं ने एक दिशा में खोज करने के लिए निकला है। जब निकले हैं तो जाते जाते ऐसे पथ में बहुत उनका साथी भी थे। ये लोग थे सब जंगल में जा रहे थे। जाते जाते भगवान का स्वप्नादेश होता है। भगवान जैसे जगन्नाथ नीलमाधव रूप में पूजा पा रहे थे और बीच बीच में विद्यापति को भगवान छोटा बालक रूप में आके दर्शन देते थे। बालक का रूप का नाम है कालिया था। कालिया वो गान कर रहा था और जैसे ही ये दही बेच रहा था इसी रूप में देखा दे रहा था। बोले विद्यापति क्यों के लिए घर से निकलाया नीलमाधव के खोज से, तुम खोजो पाएगा। ऐसे ही विद्यापति जाके नदी के किनारे पर विश्राम कर रहा था। ऐसे ही जैसे बैसाख मास खरा का टाइम पर था, गर्म का समय, विद्यापति विश्राम कर रहा था। घोड़ा लेके जाते घोड़ा बांध के विश्राम कर रहा था और उनका साथ जो और एक साथी भी गए थे उनको सांप काट लिया। जब सांप काट लिया वही जंगल में जो वैद्य होता है सब वो लोग का पास इसका ट्रीटमेंट हो रहा था। अब विद्यापति वहां से कुछ दूर जाने के बाद वही नदी का किनारे विश्राम ले रहे थे। उस टाइम विश्राम लेते हुए देखा ये वो तरफ से वो पास में क्या हुआ ना सबर बल्ली था। वही सबर राजा विश्वावसु उनका लड़की थी कन्या ललिता। ये साथी लोग का साथ पानी लेने के लिए नहाने के लिए सबर लोग क्या होता है आदिवासी होता है। सबर लोग वो लोग नदी में नहाने के लिए आता है। ये लोग जो नदी में नहाने के लिए आए एक साथ नहाने का टाइम नहाते वो पानी लेके भी जाता है। नहाते इसे क्या हुआ नदी का थोड़ा
गंभीर में चला गया, दूर में, और वहां डूब जाने थे। ललिता चित्कार कर रही थी और साथी लोग भी चित्कार कर रही थी, बचाओ 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 बचाओ। उस टाइम विद्यापति सुन नहीं पाया, जैसे कोई हेल्प चाह रहा है, बचाओ 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 बोल रही। तो विद्यापति मंत्री थे और शक्ति संपन्न भी थे, उन्होंने नदी में लंब प्रदान किया, कर जाके क्या किया ना, ललिता को उद्धार किया। जैसे डूब जा रही थी एक लड़की, उसको उद्धार किया, उद्धार करके उसको मुंह से पेट से पानी निकला, बहुत कुछ करने के बाद ललिता होश आया। होश आने के बाद ये तो साथी लोग का साथ घर में चला गई, लेकिन जाके जो बोले, ये लोग बोली जब जाके राजा को ऐसे बात है, आज जो ललिता नदी में डूब जा रही थी, और तो एक राजपूत ने उसकी रक्षा की। जब ऐसे बोले तो राजा, वो लोग का राजा का नियम है क्या, जो कोई कन्या को स्पर्श करेगा उसको शादी करना पड़ेगा। तो ऐसे ही तो विद्यापति उनको उद्धार किए थे, और राजा ने सैन्य भेज दिया, बोलो ये राजपूत कहाँ है ना, नदी का उस पार में है। तो ये लोग राजा विश्वावसु ये लोग सैनिक लोग को भेज दिया, राजा को बना, ये मंत्री को पकड़ लिया, मंत्री को पकड़ के ले गया, और लेके वहां बोला जो तुम ललिता को स्पर्श किया, मतलब स्पर्श का उद्धार किया, वो तो मर जाने वाली थी, डूब जाने वाली थी। बोला यहाँ का हम लोग का जो रीति है, जो भी कोई कन्या को स्पर्श करता है उसको शादी करने पड़ता है। तो विद्यापति ऐसे बोल रहे थे क्या, जब हम तो शादी किया है, मेरा भी ऐसी पत्नी है, तो हम क्या शादी करेंगे, तो हम शादी करने वाला नहीं है। तो वो लोग का दंड विधान है, अगर शादी नहीं करेगा तो तुमको फांसी दिया जाएगा। तो विद्यापति शादी करने वाला नहीं था, तो ललिता तो ऐसे ही ललिता तो पिताजी को बोल दिए, और उसके बाद भगवान ये बालक रूप से फिर उसको सपना दे दिया, जे ऐसे विद्यापति तुम शादी कर लो, तुम्हारा जो उद्देश्य है, तुम नीलमाधव को खोजने के लिए आया हो, और इसको शादी करने से तुम नीलमाधव को तो मिल जाएगा। तो विद्यापति ने विचार किया, तो मेरा उद्देश्य भी पूर्ण होगा और मेरा मृत्यु दंड स्वयं बन जाएंगे। उसी ने ऐसे ही किंग कर्तव्य मूढ़ होकर शादी किया। शादी करके जो वहाँ सबर राजा का घर में रहता था, ऐसे ही विद्यापति देखते थे रात को ललिता का पिताजी रात 3 बजे कहाँ चला जाते हैं। उन्हें ऐसे 2 दिन 3 दिन का बाद संदेह हुआ कहाँ जाते हैं, नहीं ललिता का पास से सब तथ्य मिल गया। ललिता बोल दी ये मेरा पिताजी नीलमाधव को पूजा करने के लिए जा रहे हैं, और वहां से अच्छा से प्रसाद लेके आता। क्या प्रसाद ना, ये जो 3 बजे पूजा करने जाते हैं, उस टाइम स्वर्गों का देवता लोग सब आते हैं, नीलमाधव दर्शन करके पूजा करके जाते हैं, और वो लोग जो प्रसाद रख के जाते हैं, और ये आने का टाइम पर विश्वावसु लेके आता है प्रसाद। और जो पूजा माला भी होता है, वो पूजा माला क्या होता है ना, कभी भी वो बासी नहीं होता, हर टाइम टटका रहता है। स्वर्ग का पारिजात पुष्प का माला है। ये माला देखकर विद्यापति का बहुत लोभ हो गया, जो ये माला एक होना चाहिए, साक्षी माला। और जैसे हम लोग का सेवा माला होता है भगवान का, वैसे यही। और वहाँ जो माला है स्वर्ग का, वो चिन्मय माला है, वो कभी सूखता नहीं है, बासी भी नहीं होता। ऐसे विद्यापति सब सुनकर विद्यापति का मन हुआ, हम एक दिन जाएंगे नीलमाधव दर्शन करने के लिए। तो विद्यापति जो चाहे ऐसे हम जाएंगे नीलमाधव दर्शन करने के लिए। ललिता बोले नहीं, पिताजी को आदेश नहीं है, कोई वहां नहीं जाता है। तो विद्यापति ने खाना जल पीना खाना सब छोड़ दिया, आहार छोड़ दिया। छोड़ के ऐसे ही बोला हम जब तक नीलमाधव दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, उपवास में रह गया। ऐसे 2 दिन हो गया।
2 दिन जब हो गया, ललिता ने अपना पिताजी को बोल दिया, क्या जैसे तो आपका दामाद खाता नहीं है, क्यों खाता नहीं? वो ससुर का मन में थोड़ा संदेह है, क्या तो दामाद नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो कारण क्या है, खाता नहीं क्यों? ना वो नीलमाधव दर्शन करेंगे, जाएंगे, वो आप किसको नहीं जाते हैं, इसीलिए वो जाने के लिए चाहे थे, बारण किया था, इसीलिए वो खाना पीना छोड़ दिया। तो ससुर का मन में थोड़ा दया हुआ, तो ऐसे अगर नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, तो उन्होंने ठीक है हम लेके जाएंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा ना, उनको आँखी का पट्टी, आंखों का पट्टी बांध के लेके जाएंगे। तो इस प्रस्ताव में विद्यापति मंजूर हो गया, ठीक है, हाँ सम्मत किया, ठीक है हम पट्टी बांध के जाएंगे और जाएंगे वहां खुलेंगे, वहां दर्शन करेंगे। तो विद्यापति थोड़ा मंत्री थे, बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा अगर ऐसे जाएंगे तो रास्ता कैसे हम पहचानेंगे। तो उन्होंने ललिता को बोला, ललिता तुम जाओ, कुछ सोरसों लेके आओ। तो ललिता गया, बोले सोरसों क्या करोगे? बोले जाओ ना, सोरसों लेके आओ। बोले मेरा जो चादर है, ऐसे ही हम लोग जो चादर पहनते हैं, उसको उसमें से एक पुतला बनाकर और उसमें छेदा कर दिया, छेदा करके अपना कमर में बांध दिया। जो बांध दिया, ये पिताजी को तो मालूम नहीं है इसमें क्या है, पिताजी देखा ही नहीं, इसे ही देखा चादर है ना चादर है। तो जब जा रहा था वो स्वर से गिरते 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 तो जा रहा था। तो ऐसे कुछ दिन जाने के बाद तो विद्यापति ने सोचा यहाँ रहने से नहीं चलेगा, मेरा जो उद्देश्य है पूर्ण नहीं होगा। एक दिन रात में ललिता स्वा हुई, ऐसे सो के रही थी, और उस टाइम विद्यापति ने घर से उठ के चला गया, और जो साक्षी माला था, हाँ माला लेकर चला गया। यह जाके राजा को सब घटना बोला। राजा बोला हम लोग कैसे जाएंगे, दादा जैसे ही पौध हम लोग कैसे पहचानेंगे? बोले वो सब व्यवस्था करके हम आया, ऐसे सोरसा का दाना गिरा हुआ है, वो पेड़ पौधा उठा होगा, हाँ उसको देख के हम लोग चले जाएंगे। तो राजा ने बहुत खुश हो गया। खुश होने के बाद बोले चलो कहाँ जाएंगे ना, विशावसु सबरपल्ली में जाएंगे, और जाके विशावसु को बोलेंगे जहाँ हम नीलमाधव दर्शन करेंगे और नीलमाधव को लेके जाएंगे। तो ऐसे सब आया, विद्यापति भी उनके साथ थे, और फिर स्वप्नादेश हुआ विद्यापति को, ना ऐसे ही विशावसु को, जहाँ हम अभी यहाँ नहीं रहेंगे, और राजा को भी स्वप्नादेश, आप जो वहाँ जाएंगे तो आप हमको दर्शन नहीं पाए। तो विशावसु का साथ राजा आकर ऐसे ही बैठा है, बैठने के बाद इसी युद्ध जैसे होता है, विशावसु का बहुत डर है क्या ना, राजा अगर आएंगे तो नीलमाधव को लेके चला जाएंगे, हम किसको पूजा करेंगे। तो राजा ने ऐसे ही सोच रहा था हम लेके जाएंगे। इस बीच में भगवान सपना देश दिए, हम यहाँ नीलमाधव ग्रुप अभी नहीं है, आप हमको सागर का किनारे पर दारू ब्रह्म रूप में हमको पाएगा। तो जब राजा आए वहां से, नीलमाधव अदृश्य हो गया। तो राजा ने जब आके पहुंचा है तो नीलमाधव नहीं है, उनका मन में बहुत दुख हुआ, उन्हें ऐसे रोने लगे, इतना दूर से हम आया, इतना कुछ किया और नीलमाधव को दर्शन नहीं हुआ, हम प्राण त्याग करेंगे, ऐसे ऐसे ही हाल हो गया। तो विशावसु में वहां पागल का तरफ हो गया, जब मेरा नीलमाधव कहाँ चलेंगे, ये राजा के लिए इसे सब समस्या हुआ। और विशावसु पागल की तरह ऐसे घूम रहे थे और समुद्र किनारे किनारे घुस रहे थे, मेरा नीलमाधव कहाँ गया, नीलमाधव कहाँ गया। उस स्वयं भगवान सपना देश दिए, राजा तुम इतना दुखी होने का कोई कारण नहीं है, हम सागर के किनारे पर दारू ब्रह्म रूप से इस दिन इस स्थिति में आके पहुंचेंगे, और वहां हमको पहचान जाएगा। और दारू ब्रह्म जो है उसमें यही चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब चिन्ह रहेगा, उसमें देख के पहचान जाएगा जो हम यही है। तो उसका बीच में और भी लीला है, बहुत घटना उसका बीच में। तो दारू ब्रह्म रूप से जो भगवान आके देखे, राजा देखे, हाँ ठीक है यही तिथि पर आए हैं, लेकिन इतना भारी है, इतना भारी उठा नहीं पाता, कोई उठा नहीं पाता है उसको। तो उसको कैसे उठा जाएगा? तो राजा जितना हाथी घोड़ा जितना सौ सैनिक लेकर आए, उठा नहीं पाए। तो सपना देश दिया भगवान, ये जाओ
विश्वावसु आके उसको स्पर्श करेंगे और उनका लड़की और एक साथ सब आए थे, ये लोग कहीं उठा नहीं पाता था। तो बीच में देखें समुद्र किनारे विश्वावसु पागल तरफ आ रहा है, मेरा नीलमाधव नीलमाधव। नीलमाधव क्या करते हैं, बीच बीच में देखा देते हैं और थोड़ा आगे आओ, वो दौड़ के चला जाते, फिर देखते हैं नीलमाधव नहीं, और थोड़ा चला जाते हैं, ऐसे दर्शन देते हैं, पूरे देखते हैं नहीं। जो नजदीक आ गया दारू ब्रह्म का नजदीक, देखा दारू ब्रह्म का ऊपर नीलमाधव है। विश्वावसु ने जाके जैसे ऐसे स्पर्श किया तो राजा भी वहां थे, ललिता भी थी, सब पहचान लिया ये मेरा पिताजी है। हाँ, तो वो लोग जाके स्पर्श किया, स्पर्श करके प्रार्थना किया दारू ब्रह्म को, तो दारू ब्रह्म उससे हल्का हो गया। ऐसे हल्का हो गया 2-3 आदमी पकड़ के इसे ले गया, लेके जाके राजा ने तो सोच लिया इसमें से दारू ब्रह्म से भगवान का विग्रह होगा। और राजा ने क्या सोचे, इस जो विग्रह होगा इसमें से कौन बनाएगा इसको। जितना सब अच्छा मिस्त्री थे, जो लोग सब जो लकड़ी का मिस्त्री होता है, जो मूर्ति बनाता है, विग्रह बनाता है, वो लोग सब बोला कोई कर नहीं सका। जो भी स्पर्श करता है उसका यंत्र तोड़ जाता है। और इसी तरह राजा का मन में थोड़ा शंका हुआ, क्या इतना सब अच्छा कारीगर है, कोई बना नहीं पाता। तो राजा का मन में बहुत चिंतन आया, दुख भी मन हुआ, ठीक दारू ब्रह्म में, ये दारू में कौन विग्रह बनाएगा। तो ऐसे ही सोचते सोचते एक बुढ़ा आया, बुढ़ा आके बोला राजा आप चिंतन में है इसीलिए हम आया। बोले हाँ चिंतन में है। बोले क्या चिंतन है। बोले दारू ब्रह्म में कौन विग्रह तैयार करेगा। तो बोले हम करेंगे। बोले इतना अच्छा कारीगर चला गया है, मोटा तागड़ा, आप बूढ़ा क्या बनाएगा। बोले हम बनाएंगे। तो ऐसे एक शर्त रहेगा, क्या। बोले 21 दिन हम घर में बंद रहेंगे, जहाँ दारू ब्रह्म रहेगा वहां कोई नहीं खुलेगा, और मेरा खाना भी देना नहीं चाहिए, पानी भी देना नहीं चाहिए। तो राजा ने उस शर्त को मान लिया, मान के 21 दिन के लिए वहां घर में रखा। 15 दिन जब हो गया तो 15 दिन के बीच में वो रानी जो गुंडीचा थी, उनका मन में संदेह आया, क्या हुआ, ऐसे ही तो कारीगर भीतर में था, हाँ वो आवाज नहीं सुन रहा है, हम कहाँ चला गया, मर गया होगा। तो राजा आपके लिए हम भी पापी हो जाएंगे, ये दोष भी हम भी भोगने पड़ेगा हमको, तो देखिए नहीं तो हम लोग का वहां बड़ा बहुत पाप हो जाएगा। तो राजा ने बोला ना, उन्होंने शर्त दिया है 21 दिन का पहले खुला नहीं जाएगा। जब ऐसे हुआ 15 दिन का बीच में जो खुला है, ये लोग देखा ये भगवान का सो आधा गड़ा शरीर है, हाथ नहीं, पापुल नहीं, हाथ का नहीं, पापुल नहीं, पैर नहीं, और आंखों का जैसे वर्णन हुआ है, और ऐसे ही भगवान का शरीर। तो राजा ने रानी का ऊपर बहुत गुस्सा हो गया। हाँ, बोले तुम्हारी बात पर हम आज खुला है। हाँ, हम कितना बड़ा पाप किए। और वो थे कौन, विश्वकर्मा जी थे, स्वयं विश्वकर्मा जी थे। और रानी ने ऐसे तो पाप कर दी, और राजा ने बहुत गुस्सा हो गया। राजा बहुत क्रोधित होकर बोले इसीलिए ये पत्नी लोग का बात नहीं सुनना चाहिए। हाँ, ये लोग कुछ समझता नहीं है। ऐसे करके राजा रानी का बीच में बहुत कुछ ये हुआ, और रानी ने बहुत दुख की कि हाँ सही बात है, कुछ दिन के लिए बोला था और हम बीच में खोल दिया, ऐसे हुआ, तो ये तो बड़ा अपराध हो गया। तो भगवान तो स्वप्नादेश दिए, राजा दुख करने का कोई कारण नहीं है, यही रूप से हम कथा दिए थे किसको, नारद को, यही रूप से हम जगत में पूजा पाएंगे, और तुम यही रूप में हमको पूजा करो। कैसे रूप में ना, जैसे अभी जगन्नाथ देव पूजा हो रहे हैं, यही रूप से उन्होंने जो वृंदावन में थे, वृंदावन में, हाँ, और जो वृंदावन का लीला भी है, और जो रोहिणी माता जो महिषी लोग के साथ जो बात कर रहे थे, नारद देव देखे थे, यही रूप भगवान ने इसे कथा दिए थे, हम यही रूप में नीलांचल धाम में पूजा पाएंगे। उस रूप में उन्होंने बोले राजा इसके लिए चिंतन मत करो, यही रूप में हम पूजा पाएंगे। हाँ, नारद को हम कथा दिया था,
और यही जो विग्रह है, ये इसको जो भी दर्शन करेगा उसका मुक्ति होगा और हम नीलांचल धाम में यही रूप में पूजा पाएंगे। और उस दिन से भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी नील माधव से यही रूप से पूजा हो रहे हैं, दारू ब्रह्म से। इसीलिए भगवान विग्रह को बोला जाता है दारू ब्रह्म। हाँ, दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म का मतलब दारू जो लकड़ी होता है, लकड़ी से बना हुआ, और उसमें से क्या होता है ना, नवकलेवर भी होता है। नवकलेवर में क्या होता है, कोई ब्रह्म रहता है, ऐसे बोला जाता है। कोई कोई कहता है शालिग्राम, जीवंत शालिग्राम, जीवंत, और तुलसी दिया जाता है उसमें, उसको खा के भगवान रहते हैं। और उस शालिग्राम को कोई नहीं दर्शन करता है। जब नवकलेवर होता है तो वहाँ भगवान का नवकलेवर जब होता है, भगवान का वो दारू ब्रह्म निकला जाता है, जो आंखों बंद रहता है, वो हाथ में कपड़ा दिया जाता है, उसको चेंज किया जाता है। वही नवकलेवर में भगवान नया शरीर धारण करते हैं। और जहाँ भी वही मिलता है, जो पेड़, नीम का पेड़ मिलता है, वो कहीं श्मशान का पास में शमशान रहेगा, उसका पास वही पेड़ होगा। कोई पेड़ में कोई चिड़िया कोई नहीं बैठेगा, कोई बासा भी नहीं रहेगा। और ऐसे देखा जाता है सांप भी उसको पहरा देता है। और जो पेड़ है वो 3 शाखा होके ऐसे बढ़ते रहेगा। ऐसे वो स्वप्न देश हो जाता है। जो पहले जाके क्या करता है, पंडा लोग जो बाटा मंगला है, हाँ बाटा मंगला है, वहां जाके लोग सब धारणा देता है और भगवान सपना दे देते हैं, मंगला माँ सपना दे देते हैं, इस जगह पर वही पेड़ है। तो वे लोग जाके क्या करता है, वही पेड़ को खोज के निकालता है। वही पेड़ से वो दारू ब्रह्म बनता है, उसमें से नवकलेवर का विग्रह तैयार होता है। और ऐसे ही भगवान का जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जो भेष है, अभी नीलांचल धाम में वही रूप से पूजा हो रहा है। और वही रूप से पूजा हो रहे हैं। और जो मूर्ति को, विग्रह को जो भी दर्शन करेगा, हाँ, उसका और जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से वो मुक्ति मिलेगा उसको। नहीं, वो कभी कभी 12 साल में, 15 साल में, ऐसे 18 साल में जैसे होता है वैसे चेंज होता है। और उसको नवकलेवर बोला जाता है। हाँ, भगवान का वो विग्रह चेंज होता है। और नवकलेवर बहुत पवित्र है, जैसे 15 साल में हुआ थे, हाँ, वैसे ही भगवान का नवकलेवर होता है। और भगवान जगन्नाथ और वही विग्रह समेत सारा जगत में जितना भी देवता है, किसका विग्रह नहीं निकलता बाहर, लेकिन भगवान जगन्नाथ का जिस भाव से पूजा पाते हैं वही विग्रह निकलता है। रथ में जाकर भगवान भक्तों लोग को दर्शन देते हैं। और रथे च वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, जो रथ में दर्शन करता है, काले से भगवान का रथ यात्रा है, जो भी दर्शन करता है उसका मुक्ति मिलता है। जय जगन्नाथ स्वामी की, जय बलदेव भगवान की, जय माँ सुभद्रा महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, रथ यात्रा महोत्सव की, जय गौर भवानंदे हरि बोल।